Good morning, all the students of class 6. My dear students, today I am teaching all of you lesson number 8, the remaining part of lesson number 8. मैं जानता हूँ लेसन नंबर 8 में हमने आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ाया होगा, लेकिन एक बार फिर से आप इसको दोहरा लें। द टर्निंग पॉइंट आपका लेसन 8 का हेडिंग है, जिसमें शिक्षक महोदय ने एक बार पक्षी किस प्रकार उड़ती है के बारे में अपने कक्षा में समझा रहे थे। लेकिन जब वे समझा रहे थे तब बच्चे लोग ठीक ढंग से नहीं फॉलो किए, इसलिए उन्होंने उसे समुद्र के किनारे ले जाने का निश्चय किया। उसी दिन शाम को समुद्र के किनारे सभी बच्चे को ले जाते हैं और वहाँ पर सभी बच्चे काफ़ी खुश भी होते हैं और एक सीगल पक्षी को देखते हैं जो झुंड में उड़ रहा था। उसी के बारे में शिक्षक महोदय उदाहरण देते हुए समझाते हैं। अब सुनिए। We knew the answer to that question। जो उड़ान वाली बात था कि कैसे उड़ता है, उस प्रश्न का उत्तर हम लोग सभी जानते थे। All the aspects of the flight become clear to us within the next 15 minutes। सभी प्रकार की धाराएं, सभी प्रकार की आशाएं, जिसकी कोई पक्षी कैसे उड़ता है, अगले 15 मिनट में स्पष्ट हो गया। We understood clearly the dynamics of the bird's flight। हम लोगों ने पक्षी के उड़ने की जो गतिशीलता थी उसके बारे में सब चीज़ समझ गए। With the practical example of it in front of our eyes। इसके जो था व्यवहारिक ज्ञान से, जो कि मेरे आँखों के सामने था, मैंने उसे देखकर सब समझ लिया कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। Our teacher was the greatest। हमारे शिक्षक महान थे। He had given us lesson in theory as well as in practice। उन्होंने हम लोगों को थियोरी में और प्रैक्टिस में अपना पाठ दिया। थियोरी भी हम लोगों को उन्होंने बताया और प्रैक्टिस भी करवाया। दिस इज ए रियल टीचिंग एंड लर्निंग। यह सच्चा सीखना और पढ़ाना है। आई थॉट टू माई सेल्फ। मैंने स्वयं खुद सोचा कि वास्तव में पढ़ाई का प्रारूप यही होना चाहिए। अभी तो बहुत सारे लोग केवल जो है वर्कआउट कराते हैं, केवल पढ़ाते हैं, लेकिन वे प्रैक्टिस नहीं कराते हैं, केवल थ्योरी बता करके ही छोड़ देते हैं। लेकिन जब दोनों चीज़ मिलता है तो बच्चा स्वाभाविक रूप से बहुत कुछ सीख जाते हैं। For me, this incident was not merely an understanding of how a bird flies। मेरे लिए यह घटना इससे ज़्यादा नहीं था समझने के लिए कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। That evening on the seashore of रामेश्वरम। रामेश्वरम के समुद्र के किनारे उस शाम को I decided that I wanted to study all I could about the concept of flight। मैंने फैसला किया कि मैं अध्ययन करना चाहता था व्यावहारिक रूप से
कि किस प्रकार जो है कोई पक्षी उड़ सकता है। एट दैट टाइम आई डिड नॉट रियलाइज दैट इवेंचुअली आई वुड मूव टुवर्ड द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ फ्लाइंग। मैंने महसूस नहीं किया था कि अकस्मात मैं मुड़ जाऊंगा उड़ान के विज्ञान के अध्ययन की ओर। इट वॉज माई टीचर्स लेसन एंड द फ्लाइट आई हैड विटनेस्ड। यह मेरे शिक्षक का लेसन था और वह उड़ान मेरी गवाह था। विच इंस्पायर्ड मी टू मूव टुवर्ड दिस गोल, जो कि मुझे इस लक्ष्य की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। देन वन इवनिंग आफ्टर क्लास, तब एक शाम को वर्ग के बाद, आई आस्क्ड मिस्टर अय्यर फॉर एडवाइस। मैंने श्रीमान अय्यर से सलाह के लिए पूछा। आई टोल्ड हिम ऑफ माई इंटरेस्ट इन फर्दर स्टडिंग द साइंस ऑफ फ्लाइट। मैंने उनको अपने रुचि के बारे में बताया कि आगे मुझे उड़ान के विज्ञान के बारे में अध्ययन करना है। He patiently explained that I should complete class 8, go to higher school, and from there to college and take up the study of the sciences. I should complete class 8. मैं क्लास 8 को कंप्लीट करूँगा हाई स्कूल में जाने के लिए, फिर वहाँ से कॉलेज जाएंगे और फिर जो है कि नहीं साइंस का अध्ययन करेंगे। दिस एडवाइस एंड द लेसन ऑफ द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। दिस एडवाइस एंड द लेसन ऑफ द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, यह सलाह और फ्लाइट्स ऑफ द बर्ड का पार्ट रियली गेव मी माई मिशन फॉर लाइफ। सचमुच में मुझे मेरी जिंदगी का लक्ष्य दिया। सो व्हेन आई वेंट टू कॉलेज आई टुक अप फिजिक्स। इसलिए जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो मैंने फिजिक्स अपनाया। आई टुक अप फिजिक्स, मैंने फिजिक्स को अपनाया। आई टुक अप फिजिक्स, देन वेंट ऑन टू स्टडी इंजीनियरिंग एट द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और तब मैं इंजीनियरिंग अध्ययन करने चला गया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। देयर आई टुक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, वहाँ पर मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग चुना। माई लाइफ वाज ट्रांसफॉर्मेड, मेरी ज़िंदगी परिवर्तित हो गया था। बच्चों, यहाँ पर इसके माध्यम से यही बताया है कि एक मामूली सा एक लेसन शिक्षक महोदय ने बच्चे लोगों को पढ़ाया। टर्निंग पॉइंट वही एक लेसन मात्र उन्होंने पढ़ाया और वह बच्चा जो है कि नहीं एरोनॉटिक इंजीनियर हथियार लिया, एडमिशन लिया और उड़ान के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया, यानी कि एक पायलट बन गया। बच्चों, आई बिकेम ए रॉकेट इंजीनियर। अब ये सोचिए, लेखक बता रहा है कि मैं यहाँ पर एक रॉकेट इंजीनियर हो गया, एरोस्पेस इंजीनियर, अंतरिक्ष का इंजीनियर हो गया, एंड ए टेक्नोलॉजिस्ट, और एक तकनीकी वेत्ता हो गया। कितना बड़ा पद इसको मिल गया, आप इमेजिन कर सकते हैं। दिस मेमोरी ऑफ माई टीचर्स इनकरेज मी टू आस्क क्वेश्चन, और यह मेरे शिक्षक की जो मेमोरी है, मेरे शिक्षक की जो याद है, वह मुझे प्रेरित करता है प्रश्न पूछने के लिए। एंड देन शोइंग रियल लाइफ एग्जाम्पल, और तब जीवन के सच्चे उदाहरण बताने के लिए। टू ऐड माई कॉम्प्रिहेंशन, मेरे कॉम्प्रिहेंशन में को आगे बढ़ाने के लिए। रिमेन्ड विथ मी ऑल माई लाइफ, जो मेरी ज़िंदगी भर साथ है।
आफ्टर ऑल आई हैड प्रूव्ड ए टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। आखिरकार यह जो है मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वास्तविकता है यह बच्चा जो है कि नहीं, वहीं से जीवन में उसकी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल किया, वहीं से जीवन का लाइफ इसका मुड़ गया। इट इनिएटेड एंड इवेंचुअली शेपेड माई प्रोफेशन। यह से आरंभ हुआ और अंततः मेरे पेशा को एक आकार दिया। श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर was the catalyst who ignited your young। श्री शिव सुब्रमण्यम जो थे एक कैटालिस्ट थे who ignited our young minds by allowing us to ask questions and then answering them till we achieved complete understanding। और इस तरह से ये लेसन समाप्त हुआ है और अगले दिन इस सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग करेंगे और मीनिंग भी याद करेंगे और बाकी जो कमी बेशी होगा हम ध्यान इस पर रख रहे हैं, हमारी निगाहें हैं और आप लोग अपने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखेंगे और फिर मिलने की आशा रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।